हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप फंडिंग पे। स्टार्टअप फंडिंग का ये सिनारियो है कि आपने देखा होगा शार्क टैंक में और बहुत बड़े बड़े शोज में बहुत सारी कंपनीज को बहुत आसानी से बहुत फंडिंग मिल जाती है। क्या आपकी स्टार्टअप को ये फंडिंग मिल सकती है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी स्टार्टअप को फंडिंग कैसे मिलती है, क्या ग्राउंड्स होते हैं उसकी फंडिंग के, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टेटिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहला एक नंबर जानिए कि दुनिया में जितनी स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट करती हैं अपने आप को, उसमें से 0.05% स्टार्टअप्स ही ऐसी होती हैं जो फाइनली फंडिंग सिक्योर कर पाती हैं। अगर आप उनमें से एक स्टार्टअप बनना चाहते हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण बात समझनी पड़ेगी कि फंडिंग के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। यदि आप उनको समझ पाते हैं और उनके हिसाब से अपनी स्टार्टअप को डेवलप कर पाते हैं तो ही कोई इन्वेस्टर आप में पैसा लगाएगा। पर एक बार यदि आपको फंडिंग के बेसिक्स समझ में आ गए और आपने उसके फंडामेंटल्स पे काम कर लिया तो आपको फिर आगे फंडिंग के कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं बिकॉज आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो चुके होंगे। तो आज समझते हैं कि वो फंडामेंटल्स क्या हैं। इन्वेस्टर 5T मॉडल पे काम करते हैं। ये 5T मॉडल वो है जिसको आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने खुद ने अपने हिसाब से डिवाइस किया है। दिस इज अ ट्रिक जस्ट टू मेक यू मेमोराइज कि कौन सी ऐसी फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए तो इन्वेस्टर आप में पैसा लगाएंगे। पहला टी है 5Ts का, सबसे इंपॉर्टेंट टी है थॉट्स, आइडिया। आपने कितना डिटेल में अपने बिजनेस पे थॉट प्रोसेस लगाई है, आपने कितना अपने आइडिया को मैच्योर किया है। क्या आपने अपने आइडिया को घर में बैठ के मैच्योर किया है या मार्केट वैलिडेशन लिया है? आपने प्रॉपर पेपर वर्क, अपने कंपटीशन, अपने आइडिया, अपने प्राइस पॉइंट, अपने बेस्ट बायर्स, अपनी प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजीज और अपने EIC एनालिसिस पे किया है या नहीं? यदि आपने अपने कंपनी के थॉट प्रोसेस पे प्रॉपर काम किया है तो आपकी कंपनी ने पहला बैरियर क्रॉस कर लिया इन्वेस्टमेंट लेने का, एंड दैट इज टू हैव राइट थॉट्स इन प्लेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इन्वेस्टर्स लुक फॉर इज द टीम। डू यू हैव राइट काइंड ऑफ बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स? डू यू हैव राइट काइंड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? डू यू हैव राइट फाउंडर्स एंड द कोर टीम that is going to carry out the entire business day in day out? अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है तो आपने दूसरा बैरियर भी क्रॉस कर लिया। तीसरे बैरियर को पार करते समय आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइमिंग एक ऐसा फैक्टर है। तीसरा बैरियर है टाइम। तो टाइमिंग एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत से स्टार्टअप या सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स फेल होते हैं। किस समय क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए, कितना इंटेंसिटी से उस पर काम किया जाना चाहिए, कितना उसमें स्ट्रेटेजिक इनपुट होना चाहिए, कितना टेक्निकल इनपुट होना चाहिए और कितना उसमें एक्शन ओरिएंटेशन होना चाहिए। यदि आपकी टाइमिंग मार्केट टाइमिंग से गलत हुई तो निश्चित तौर पे आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आपकी कंपनी फेल हो सकती है। तो न मार्केट से 2 कदम पीछे न मार्केट से 2 कदम आगे, जो स्टार्टअप मार्केट से 1 कदम आगे चलती है वो स्टार्टअप कमर्शियली वायबल स्टार्टअप होती है। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में। यदि आपने बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज, एडवांस थिंकिंग प्रोसेस पे काम किया जिसकी शायद कमर्शियलाइजेशन में 3 साल 5 साल या 7 साल वेट करना पड़े, और आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं और आपके पास बहुत बड़ा फंडिंग बैकअप नहीं है, तो आपकी स्टार्टअप जब तक टाइम आएगा तब तक फेल हो चुकी होगी। ऐसा दुनिया के ज्यादातर मूवमेंट्स में, ज्यादातर कमर्शियल मूवमेंट्स में आप देख सकते हैं कि ज्यादातर बिजनेसेस जो फर्स्ट इन द मार्केट होते हैं वो बेस्ट इन द मार्केट या मोस्ट सक्सेसफुल इन द मार्केट नहीं हो पाते हैं। बिकॉज जब तक मार्केट उसके लिए मैच्योर होता है तब तक आपके पास में रिसोर्सेज ड्राई हो चुके होते हैं। तो सही टाइमिंग बहुत जरूरी है। इसमें EIC एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी में आप काम कर रहे हैं वो इकोनॉमी आपके स्टार्टअप और आपके बिजनेस के लिए वायबल है? क्या वो ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रही है स्टार्टअप जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, या वो ऐसी इंडस्ट्री में जो डाउनफॉल की तरफ है? इन्वेस्टर हमेशा ये देखेगा। और क्या आपकी कंपनी ग्रो कर रही है या कंपनी स्टेगनेंट कंडीशन में या कंपनी डाउनफॉल की तरफ है?
ये हमेशा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के पहले हर इन्वेस्टर देखता है। जो कंपनी, जो इंडस्ट्री और जो इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ये हर इन्वेस्टर को पता होता है। इसलिए अगर आपकी कंपनी इन तीनों क्राइटेरिया को पार करती है तो यू हैव क्रॉस्ड द थर्ड बैरियर ऑफ गेटिंग फंडेड। फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू वर्क अपॉन is that whether you have the right kind of technology in place or not. No startup can give predictable and expandable results without the right kind of support of technology. अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आपकी कंपनी इन्वेस्टमेंट वर्दी नहीं है, क्योंकि यदि टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आप हेडकाउंट के भरोसे पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि कभी भी डिपेंडेबल नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी ही सिर्फ प्रिडिक्टेबल एंड एक्सपेंडेबल रिजल्ट्स देती है। टेक्नोलॉजी यदि सही है तो आप एक इन्वेस्टमेंट वर्दी कंपनी है। जितना डीप आपकी टेक्नोलॉजी है उतना आपको इन्वेस्टमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट थिंग दैट यू शुड और यू मस्ट कीप इन माइंड दैट इफ यू डोंट हैव दिस लास्ट बैरियर क्लियर्ड, नो मैटर हाउ गुड यू आर इन द फर्स्ट फोर, यू आर नॉट गोइंग टू गेट फंडेड इजीली। और अगर आपको फंड मिल भी जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा इक्विटी वैल्यूएशन पे मिलेंगे। तो वो लास्ट बैरियर क्या है इसको समझिए। वो लास्ट बैरियर है आपका ट्रैक्शन। कितना फाइनेंशियल ट्रैक्शन आपके बिजनेस ने जनरेट किया है, या कितना माल अभी तक आप बेच चुके हैं, कितने की सेल्स, कितने का रेवेन्यू आप जनरेट कर चुके हैं, आप प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है, आप एक्सपेंडेबल हैं या नहीं है, आपके फ्यूचर में प्रॉफिट एक्सपैंड करने की प्रोबेबिलिटीज है या नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस ट्रैक्शन से आंसर होते हैं। आपका ट्रैक्शन देख के कोई इन्वेस्टर तय करेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और यदि मिलना चाहिए तो वो कितने डाइल्यूशन पे आपसे बात करेगा, नेगोशिएट करेगा। यदि आपका ट्रैक्शन आपके फेवर में लाना है तो दो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए। कभी भी प्री रेवेन्यू स्टेज में फंड लेने नहीं जाएं। बहुत मुश्किल होता है, बहुत सस्ते में आपको बहुत सारी इक्विटी लिक्विडेट करनी पड़ती है या डाइल्यूट करनी पड़ती है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप अपना इक्विटी जल्दी डाइल्यूट करते हैं तो वो आपको बाद में बहुत सारा नुकसान करने वाली है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप उतने परसेंट की हिस्सेदारी तो ऑलरेडी कंपनी में बेच चुके हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट प्री रेवेन्यू स्टेज में लेने न जाएं, कोशिश ये करें। आई होप दैट दिस ऑल 5 T's. First T that we discussed is all about thoughts. Second, team. Third, timing. Fourth, technology. And fifth is traction. अगर आपने इन 5 T पे काम किया है और यदि आपके ये 5 T's इन प्लेस हैं तो यकीन मानिए दुनिया का हर इन्वेस्टर जो पैसा लेके बैठा है आपकी इंडस्ट्री में पैसा लगाने को, वो आपके साथ पैसा लगाने को तैयार हो जाएगा। इट विल जस्ट बी अ मैटर ऑफ सिंपल नेगोशिएशन टेक्निक्स। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि टर्म शीट साइन करने के पहले या इन्वेस्टमेंट साइन करने के पहले क्या नेगोशिएशंस करने चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछें। I'll try to give the answer on those lines in coming videos. That's it from my side. Signing off, Vikas Singh.